मंत्री जी, आपने आज आंदोलन किया जंतर मंतर पे और कैसे देखते हैं इसको? ये आंदोलन जो किया गया है ये बुद्धिस्ट मिशन इंडिया के तहत किया गया है। अलीगढ़ की संस्था है जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है और उसके जो कार्यक्रम के मेन आयोजक हैं, मुख्य आयोजक हैं, वो भंते बोधि रतन जी हैं और इनके साथ में इनके भिक्षुओं की टीम है। इन्होंने हमसे कहा था कि भंते आंदोलन हो रहा है, उसमें आप आइए। उसमें हम आए, हमने देखा कि आवाज़ उठती रहनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है, क्योंकि वो गया की लड़ाई है। गया की लड़ाई मामूली नहीं है और आज की नहीं है, ऐतिहासिक लड़ाई है, उसके लिए तो आवाज़ उठती रहनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हो लड़ाई उठती रहनी चाहिए। लड़ाई तो पिछले 1992 से तो आप बड़े भंते जी के नेतृत्व में लड़ाई जा रही है। क्या कारण है कि 40 साल 35 साल के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है? सही कह रहे हैं, बौद्धों के साथ में बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। सरकार को भी सोचना चाहिए। या तो ये मान लिया जाए कि बौद्धों की संख्या कम है, लेकिन अब बौद्धों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और मैंने जल्दी में ये भी कहा था कि हम सभी बौद्ध भिक्षु मिलकर के बिहार में काम करें और बिहार की जनता को जागरूक करके जो बुद्धिस्ट बनेगी, और वहाँ पे जिस दिन हमारे पास में ज़्यादा नहीं 5 लाख लोग हो जाएंगे, उस दिन हमारे पास बौद्ध गया हो जाएगा और मिल जाएगा। बंदे जी गैर बौद्ध इसको संभाल रहे हैं। 170 दिन हो गए, वो कह रहे हैं हम बौद्ध हैं और कहीं ना कहीं वो असफल होते जा रहे हैं। करोड़ों रुपया खर्च हो गया, समाज का अर्थ खर्च हो गया, लाखों लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन रिजल्ट ढाक के 3 पात। आज वो एक बुद्ध विहार के अंदर सीमित है। बिल्कुल, आपने सही कहा। पहले हमारे जो आंदोलन होते थे भिक्षु महासंघ के तहत बहुत अच्छे आंदोलन होते थे और बुद्धगया मुक्ति आंदोलन एक बहुत बड़ी समिति है। अखिल भारतीय बुद्धगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति है, 1990 की समिति है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के सानिध्य में वो लोग काम कर रही थी और काफ़ी दिनों से जब आंदोलन हुए, हर का आंदोलन सफल हुआ, सक्सेस हुआ। और ये बात सच्चाई है कि पहले आंदोलनों ने बहुत कुछ दिया है और इतना कुछ दिया है कि अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहली जब कमेटी बनी 2000 यानी 1996 में और 2002 तक वो कमेटी रही, उस कमेटी ने जो पहले काम रुके हुए थे वो काम पूरे किए। जो पहले पदाधिकारी थे जिन्होंने दान का घोटाला किया था, जो चंदा आता था उसका वो ठीक से हिसाब नहीं देते थे, उनके ऊपर जांच करवाई और उसमें कई लोग पदाधिकारी जेल भी गए। और उसके बाद हमने देखा कि निष्ठापूर्वक हमारी कमेटी ने वो काम किया, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। जैसे बौद्ध गया रखरखाव के लिए कर्मचारी कम थे, हमने 84 कर्मचारियों की नियुक्ति की। इतना ही नहीं हुआ, एक रिसेप्शन बनवाया, 25 कमरे बनवाए, एक लुम्बिनी गेस्ट हाउस बनवाया और भी बहुत सारे ऐसे रचनात्मक कार्य थे जो देश हित में थे, बौद्धों के हित में थे। बंदे जी विनाचार्य जी आ रहे थे आज के इस कार्यक्रम में, नहीं आ पाए, उनके लिए क्या कहना है? उसकी मुझे जानकारी नहीं है कि मुझे ये पता नहीं था विनाचार्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली में हूँ। हाँ, तो दिल्ली में अगर उन्हें जानकारी थी तो उन्हें आना चाहिए था, क्या दिक्कत है? भंते जी, आप क्योंकि बार बार भंते थिरोज्योति जी कह रहे हैं कि आपकी संस्था है और आप ही का ये ऐलान था कि आप जो है वो ये आंदोलन करेंगे, इस आंदोलन से कितनी संतुष्टि है? शायद जब से भिक्षु आप बने पहला आंदोलन है आपका ये, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा पहला आंदोलन नहीं है। मैंने इससे पहले पंचशील झंडा यात्रा चलाई थी, गांव-गांव देहात में घर घर पर मैंने पंचशील के झंडे लगाए थे जी, और धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नहीं, ये आंदोलन आपने किया है जंतर मंतर पे महाबोधि महाविहार के लिए, तो इस आंदोलन से क्या समझ रहे हो कि जो आपकी डिमांड है कि हमको महाबोधि विहार मुक्त कराना, क्या लगता है आपको सरकार मानेगी आपकी बात? भिक्षु संघ ने ये महसूस किया गया, जो बुद्ध गया में जो आंदोलन किया गया वो आंदोलन 10 मई 2025 को स्थगित कर दिया गया था और उस आंदोलन को बेकार कर दिया गया सरकार ने अपनी चालों से। भिक्षु संघ में जो बुद्ध गया में आंदोलन कर रहा था, उन लोगों ने उस आंदोलन को धरातल पर ला के खड़ा कर दिया, उसका कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए हम लोगों को, भिक्षु संघ को ये महसूस हुआ, निराश हुए कि भाई हम इस आंदोलन को अब बुद्ध गया नहीं, दिल्ली में आंदोलन इसकी शुरुआत करते हैं। अगला कदम क्या है? सरकार नहीं मानती है? अगर सरकार 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, यदि सरकार कोर्ट में सही तरीके से न्याय नहीं देती तो उसके बाद एक जन आंदोलन के रूप में भिक्षु संघ फिर से करेगा। चलिए, ओवर। ये कि सभी भिक्षु लोग, सीनियर और जो भी लोग हमारे जो इसके एक स्तंभ रहे हैं, जो मील के पत्थर रहे हैं इस आंदोलन के, उनको भी लेकर के हम साथ काम करेंगे। उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग लेकर के इस आंदोलन को गति देने का काम करेंगे। मंत्री, कहीं ना कहीं भिक्षु संघ साथ में नहीं है, सहयोग में नहीं है, मतलब आपस में एक साथ नहीं है, दोनों
करूँ मैं? बाद में कर लेना ना, सिंगल कर लेना। हमें कर लेना, साथ में हमें कर है, लेना। लेकिन जिस तरह से साथ में होना चाहिए था जी। उस तरह से साथ नहीं। जिस तरह से साथ होना चाहिए था, कहना एक अलग बात है, लेकिन साथ कदम से कदम मिलाकर के साथ चलना, रणनीति बनाना और उसमें अपनी पूर्ण सहभागिता निभाना अच्छी बात है। 134 साल से आप लोग विफल हो रहे हैं, पुणे 170 दिन से बैठे हैं, फिर भी विफल हैं। कहाँ निचोड़ निकल रहा है? निचोड़ ये हो रहा है कि कहीं न कहीं आंदोलन में कमी हो रही है। आंदोलन कहीं न कहीं वर्तमान के जो नेतृत्व करता है, कहीं पर उन पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। पैसे के गबन का, लोगों के साथ ना चलने का, बौद्ध भिक्षुओं का अवहेलना करने का। आप मनोज अंतनी जी जो आप कह रहे हैं, ये सही बात है कि जिन्होंने आंदोलन शुरुआत किया उन्होंने ही आंदोलन बड़ी जल्दी ही ये समाप्त कर दिया लालच में। और उन्होंने ये बात रखी गई, जब केंद्र सरकार से कोई उनके पास चिट्ठी नहीं आ रही, कोई सूचना नहीं आ रही, वो बार बार क्यों केंद्र सरकार की तरफ जा रहे हैं? नहीं जाना चाहिए था उनको, और उनको बहुत जल्दी थी, क्योंकि उसमें जो बीटीएमसी में उसमें वो चाहते थे कि हमारे 6 मतलब मेंबर बन जाएं, 2 ब्राह्मण रहें और 1 प्रधान वो रहे। उनकी ऐसी स्कीम थी। वो सिर्फ उनकी लड़ाई बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, अपनी उस बीटीएमसी में सिर्फ तो सदस्य बनना था। बनते प्रज्ञाशील 6 साल रहे अंदर समिति में, लेकिन उन्होंने कभी मतलब समिति में पहुंचने से पहले उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन समिति में जाने के बाद उन्होंने आंदोलन नहीं किया जी, क्योंकि उनका आंदोलन यही था कि मैं बस बीटीएमसी में मतलब वहाँ पहुँच जाऊँ, बस लाभ का पद मिल जाए, लाभ का पद मिल जाए और मेरा आंदोलन खत्म। तो अभी आप लोग क्या करने वाले, क्या रणनीति है? हमारी रणनीति यह है कि हम हर जगह जितने बुद्ध विहार हैं सब पर जाएंगे, और जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं सीनियर्स, उनसे सबके पास जाकर के अपनी बात को रखेंगे और कहेंगे कि भाई आज समय की मांग है कि हम सब मिलजुल करके काम करें। बनते जी 170 दिन हो गए हैं बोधगया में भिक्षु को बैठे हुए, अब आपकी आंखें खुली हैं, आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग प्रतिष्ठा को देखते हुए, पैसा को देखते हुए अब आप जमीन पर आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सवाल जो हवा में उड़ा रहे हैं, तो क्या है कि ये समाज में इस तरह की बातें आती और जाती रहती हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन चीज़ों को हम सहन करने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब हम भिक्षु नहीं है। बोधगया मुक्ति आंदोलन के अलावा कोई दूसरा उद्देश्य है नहीं आपका? इस समय हमारा बोधगया बीटीएमसी में जाना है? नहीं, बीटीएमसी में नहीं जाना। आपको जाना है? नहीं, हमें नहीं जाना। कभी राजनीति करनी है? नहीं, राजनीति नहीं कभी करनी। बिहार में चुनाव है, विधायक बनना नहीं करेंगे, विधायक नहीं। सवाल उठ रहे हैं, विधायक बनना आपको? नहीं, कुछ नहीं बनना। बनते जी, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि अभी जो वर्तमान में जो बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, और जिस व्यक्ति ने शुरू किया है, उनका कहना है कि संगठन चाहे कितने भी बन जाए, लेकिन ये आंदोलन जिसने शुरू किया है वही इस आंदोलन को खत्म करेगा। उन्होंने तो 10 मई 2025 को आंदोलन खत्म कर दिया था, स्थगित कर दिया था। अब किस मुंह से पता नहीं क्यों आ रहे हैं, उनको तो आना ही नहीं चाहिए, उनको आने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब उन्होंने वहाँ मंच पर 10 मई को ये कह दिया आंदोलन स्थगित किया जाता है, डर से डर गए, वो सरकार से डर गए, और जो डर गया वो कभी आंदोलन कर नहीं सकता। ठीक, चल